अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा कि थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर 10%, 20% ऐसे डेटा आ रहा हो तो हम रेशियो से सवालों को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब डेटा 7%, 13% आ रहा है तो सक्सेसिव से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब डेटा 16 सही 2/3% ऐसे आ रहा है तो क्या करोगे? 14 सही 2/7% आ रहा है तो क्या करोगे? तो हम लोग उसको भी सर रेशियो से सॉल्व कर लेंगे। तो चलो मैं 2 एग्जाम्पल लिखता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बढ़ेगी, थोड़ी सी और बढ़ेगी। आ जाओ, मैं 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा तो आप इजीली समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे मैं बोला कि मान लेते हैं प्रिंसिपल 12,000 है, रेट परसेंट 20% है, टाइम 3 इयर्स है, आपको अमाउंट और इंटरेस्ट बताना है, क्या आएगा? अगला सवाल अगर मैं लिख दूं कि प्रिंसिपल मान लेते हैं 15,000 है, रेट में मान लेता हूं 6 सही 2/3% है, टाइम में मान लेता हूं 3 साल है, तो आपको अमाउंट और इंटरेस्ट बताना है। अगला सवाल अगर मैं लिख दूं तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 10,000 है, रेट में मान लेता हूं, कितना मान लूं भाई? चलो आपके अनुसार 13%, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 12 भी याद हो गया होगा आपको ना, चलो 15 ले लेते हैं। 15% है, टाइम 3 इयर्स है, इंटरेस्ट क्या आएगा और अमाउंट क्या आएगा? सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? हम लोगों ने सीखा है कि रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं, x + y वाले मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, सीखा है ना? जी सर। तो अगर मैं पहले सवाल को सॉल्व करूं, किसको? पहले सवाल को, तो कैसे होगा मेरे लाल? सर सिंपल सी बात है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 3 साल में 5 के क्यूब से 6 का क्यूब हो सकता है, और जो 5 का क्यूब है वो 125 यूनिट है, यही लिखता हूं 125 यूनिट है, और जो 6 का क्यूब है वो 216 यूनिट है। तो जो मेरा अमाउंट है वो 216 हो जाएगा, जो मेरा इंटरेस्ट है वो 6 - 5 1, 11 से 2 गया 9, 91 यूनिट हो जाएगा, और जो मेरा प्रिंसिपल है वो 125 यूनिट हो जाएगा, जो कि बराबर होगा 12,000 के। 125 यूनिट 12,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट 125 से 1,000 को काटा, 8 बार में गया, 1 यूनिट बराबर होगा 12 8 96 के। मुझसे कोई पूछे इंटरेस्ट बताओ, तो 91 यूनिट बराबर होगा 91 × 96, गुणा कर लो, 9 × 6 = 54, 9 × 81 और 5 × 86, और उसमें फिर से 96 जोड़ दो, 86। नहीं समझ में आया? चलो मैं धीरे धीरे गुणा कर देता हूं, आपको एक और तरीका सिखाता हूं गुणा करने का। आप इसे फैक्टराइज कर दो 12 × 8 में, एक बार 12 एकम 12 की 2, 12 × 9 = 108 और 2 110, 109 होगा ना? 109। 8 का टेबल पढ़ दो, 8 दूना 16, 8 9 72, 1 73 की 3 7 बचा, 8 10 80 और 7 87, 87 से 36 हो गया। अब आपको मन है तो सीधा 12,000 का 216 यूनिट इंटू 996 कर दो, 216 × 96, फिर भी आपका अमाउंट आ जाएगा। या फिर आपको मन नहीं है तो आप क्या करो, 12,000 में ये जोड़ दो, तो 20,736 आपका अमाउंट हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान चीज है, सब लोग कर लिया होगा, किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं। मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा, इजी है, एकदम इजी है सर। आगे बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट को मैं मिटाता हूं। अब देखो,
मैं सर इसे ऐसे भी तो कर सकता हूं, कल आपने पढ़ाया था कि 20-20% का 3 साल जो ग्रोथ करता है 72.8% करता है। 20% 2 साल में बनता है 44% का इफेक्टिव रेट परसेंट, और 20% 3 साल में बनता है 72.8%। मुझे ये याद है। अच्छा याद है? हाँ याद है। तो मैं सीधे नहीं कर दूं कि 12,000 का 72.8% निकाल देता हूं, मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 12,000 का 72.8% निकाल दिया, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। कैसे? डेसिमल की वजह से 1 जीरो और परसेंटेज की वजह से 2 जीरो। 12 8 है 96 के 6, 9 बचा। 12 दूना 24 और 9 33 का 3 बचा। 12 7 84 और 3 87, 8736 आया। जी सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर मैं 12,000 में 8736 जोड़ दूंगा, 20,736 आ जाएगा। कोई क्लियर नहीं है। तो यहां पे मुझे क्या समझ में आया कि जब डेटा बहुत आसान था तो मैं रेशियो मेथड से गया या फिर मैं सक्सेसिव मेथड से गया। मेरा दोनों तरीके से आंसर लाना इजी था। मैं रेशियो से भी जा रहा हूं तो 5 का क्यू 6 का क्यू करना आसान है, और यहां पे मैं डायरेक्ट सक्सेसिव से जा रहा हूं तो मेरे को याद है अगर 72.8% होता है तो मैं इजीली कर लिया है कि नहीं? आपके सामने प्रूफ है। जी सर। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के सेकंड पर, तो कहानी बदल जाएगा। कहानी कैसे बदलेगा देखो। अगर मैं चाहूं कि यहां पर मैं सक्सेसिव वाला मेथड लगा दूं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला, तो 6i2/3 प्लस 6i2/3 प्लस 6i2/3 इंटू 6i2/3 अपॉन 100, ऐसे करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे अगर करने लगोगे ना लाल, तो हो गया आपका जीवन बर्बाद, क्योंकि आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो यहां पे आपको ओनली एंड ओनली रेशियो मेथड से फॉलो करना है, नेवर यूज सक्सेसिव। अगर आप वो फॉर्मूला यूज कर दिए तो समझ जाओ कि अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार दिए। इसीलिए बोला था ना, डेटा देख के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मेरे को श्योर हूं कि 6i2/3% क्या होता है? 1/15 होता है ना? हाँ। 3 साल के लिए क्या होगा? 15 का क्यूब से 16 का क्यूब। थोड़ा डेटा इजी ले लिया था, डेटा डिफिकल्ट ले लिया हूं, कोई बात नहीं। 15 का क्यूब 3375 होता है, 16 का क्यूब 4096 होता है। तो जो अमाउंट होगा वो 4096 यूनिट होगा। जो इंटरेस्ट होगा वो 6 से 5 गया 1, 9 से 7 गया 2, 10 से 3 गया 7, 721 यूनिट होगा। और जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो 3375 यूनिट होगा। 3375 यूनिट किसके बराबर है? 15,000 के। 15 से काटा 225 बार में गया। फिर मैं क्या करता हूं? 25 से काटता हूं, 25 नवा 225। 25 से काटा तो ये 40 बार में गया। 1 यूनिट बराबर हो गया 40/9 के, तो 721 यूनिट बराबर होगा 721 इंटू 40/9। 7 चौक 28, 21 चौक 84, 28,840/9। ये होगा अमाउंट। यहां से सिर्फ काटा कुटी किया हूं मैं, तभी तो बोला डेटा डिफिकल्ट ले लिया हूं। थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी हो गया, मगर मेरे को डेटा थोड़ा दूसरा लेता तो आसान हो जाता आपके लिए। 3375 से काटा तो 40/9 आया। 1 यूनिट का वैल्यू 40/9 आया। 721 यूनिट का वैल्यू ये आ गया मेरे पास। 4096 यूनिट का निकालना हो तो मैं वही काम करूंगा, 4096 इंटू 40/9। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझ गए ना? जी सर, इजीली समझ पा रहे हैं चीजों को। लेकिन अगर मैं उस पे जाऊं 15% तो भी मैंने इजी डेटा ले लिया है। अगर यहां पे 13%, 17%, 21% एग्जाम्पल के लिए ले लिया, जिसका कल मैंने वैल्यू रटाया था। अब मुझे इस सवाल को कोई बोले रेशियो से सॉल्व कर दो सर, तो क्या हो जाएगा? 21% का मतलब होगा
100 से 121 और 3 साल का बात हो रहा है, तो 100 का क्यूब 121 का क्यूब, जीवन बर्बाद हो जाएगा 121 का क्यूब निकालने में, है कि नहीं? आपके सामने रखा है सब कुछ, हालत खराब होगी कि नहीं होगी? जी सर। तो जब भी आपके सामने ऐसा डेटा हो जिसका रेशियो निकाल के उसका क्यूब उसका स्क्वायर निकालना डिफिकल्ट है, नेवर गो विथ रेशियो मेथड। यहां पर सीधा सक्सेसिव चेंज देखो कितना का है, सीधा सक्सेसिव चेंज देखो। सर कल आपने रटाया था, अच्छा हाँ, कि 21% का जो 2 साल होता है वो 46.41% होता है, और जो 3 साल होता है वो 77.1561% होता है। अच्छा हाँ, मुझसे आपने पूछा कि 3 साल का ब्याज बताओ, मैं 1 सेकेंड में कर दूंगा। 10,000 का 77.1561, यहां हटाया तो 4 जीरो आ गया, और परसेंटेज के 2 जीरो 6 जीरो हो गए, 4 से 4 खत्म हो गए, उत्तर आया 7715.61, 7715.67। अगर मुझसे आप पूछते कि सर अमाउंट भी बता दो, तो मैं जोड़ देता हूं 1771,561, 17,715.61 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी प्रकार का। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गया ना, कहां पे क्या यूज करना है। अभी हम लोग जब नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और ज्यादा हैबिट हो जाएगा। अभी तो मैं सवाल खुद से लिख रहा हूं। चलो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। देखो अभी 2 चीज सिखाना है मेरे को। एक सिखाना है ईयरली, मंथली, एनुअली, ऐसे जो होता है ना शब्द, वो बहुत कंफ्यूज करते हैं, उसको तो सिखाना ही सिखाना है। लेकिन एक चीज और सिखा दे रहा हूं, पहले ही सोचा था इसको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन अभी सिखा देता हूं। व्हेन रेट्स आर डिफरेंट, जब डिफरेंट रेट हो, डिफरेंट रेट का मतलब क्या, अभी बताता हूं डिफरेंट रेट का मतलब क्या। जनरली डिफरेंट रेट के केस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सीबीआई से फोन आ रहा है, 3 बार आ चुका, पिक नहीं किया। देखो क्या है डिफरेंट रेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रिंसिपल मेरे लाल 10,000 है, देखो अभी मैं सिंपल डेटा लेके समझाता हूं आपको। रेट जो है वो पहले साल 10%, अगले साल 20%, परसेंट लिखता हूं, 10%, 20% है। चलो 2 ही रखो। टाइम आपके सामने, अगर पहले साल 10, दूसरे साल 20% बोला तो ये तो अपने आप अंडरस्टैंडिंग है कि 2 ही साल का बात हो रहा है, फिर भी मैं टाइम 2 साल लिख देता हूं। अब बताइए कि आपका इंटरेस्ट क्या आएगा और आपका अमाउंट क्या आएगा। चलिए करिए जल्दी से, हमारे पास समय नहीं है लाल। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूं कि आपका प्रिंसिपल दिख रहा है ना, करो तब तक, 20,000 है, पहले साल रेट 10% है, दूसरे साल 20% है, तीसरे साल 25% है, तो टाइम 3 साल है। इंटरेस्ट क्या आएगा? तीसरा सवाल लिखता हूं, प्रिंसिपल अगर 15,000 है, रेट अगर पहले साल 12% है, दूसरे साल 15% है, तीसरे साल 20% है, और चौथे साल 10% है, तो इंटरेस्ट क्या आएगा? साफ साफ पता चल रहा है टाइम 4 साल होगा अगर 4 रेट दिया हुआ है तो। चलिए करिए, करने का कोशिश किया जाए। सर सिंपल सी बात है, उसमें क्या हो रहा था ना कि इस साल भी 10% से बढ़ेगा, अगले साल भी 10% से बढ़ेगा,
उसके अगले साल भी 10% से बढ़ेगा, या फिर मान लो आर रेट दे दिया गया तो इस साल भी आर से बढ़ेगा, अगले साल भी आर से बढ़ेगा, अगले साल भी आर से बढ़ेगा। यही है ना, एकदम सर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही बात है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है ना, पहले साल 10% से बढ़ेगा और जो नया अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर अब 20% से बढ़ेगा। तो इसे कैसे कर सकते हो, इसे भी डेटा देखने के बाद डिसाइड करना है। अब 10-20 है तो आप ऐसे भी जा सकते हो कि जब 10% से बढ़ा होगा तो 1/10 होता है, 10 से 11 हो गया होगा, और जब 20% से बढ़ा होगा तो 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 से 6 हो गया होगा। तो 10×5 जो है आपका प्रिंसिपल है, और 11×6 66 जो है आपका वो अमाउंट है। जो इंटरेस्ट बढ़ा वो 16 है। 50 यूनिट प्रिंसिपल किसके बराबर, 10,000 के बराबर। तो 50 यूनिट बराबर है 10,000 के, तो 1 यूनिट बराबर है 200 के, तो 16 यूनिट बराबर है 16 × 2 3200। जो आपका इंटरेस्ट आया वो 3200 का आ गया। और 66 यूनिट बराबर है 66 × 2 132, 13,200 की। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रेशियो मेथड से हमने कर लिया, जरूरी नहीं कि आप रेशियो से करो, मैं तो बोलता हूं ऐसे सवालों को रेशियो से करो ही नहीं। क्यों, अभी दिखाता हूं। आप रेशियो से किए 10 से 11, 5 से 6, 50 से 66, 16 का ब्याज, 50 यूनिट बराबर 10,000, 66 यूनिट बराबर 13,200, 16 यूनिट बराबर 3200। इतना प्रोसेस करना पड़ा। अब मैं आपको सिखाता हूं सक्सेसिव से डायरेक्ट। आप दोनों चीजों को लिखना, आप मेरे जैसे मिटाना मत। अब मैं अगर बोलूं कि क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीज, x + y + xy/100। पहले साल 10 से बढ़ा, दूसरे साल 20 से बढ़ा, अगले साल 10 × 20/100। अभी आप ऐसे लिखोगे तो क्या, छोटे बच्चे थोड़ी हो, आप सीधा लिखोगे 10 + 20 30, और 10 × 20 200/100 2, 32%। आप सीधा ये काम एक लाइन में करते। ऊपर के प्रोसेस मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये सब आपकी जरूरत की चीज नहीं थी। सीधा आपको 10 20 30, 10 × 2 2, 32 हो जाएंगे। तो आप सीधे ये बोलोगे जो इंटरेस्ट होगा वो 32% होगा, और जो अमाउंट होगा वो 132% होगा। और 32% 10,000 का 3200, और 132% 132। मैं क्या समझाना चाहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रेशियो से ही जाना है। यहां पे आप यही तो सीखा है लास्ट क्वेश्चन में, जब डेटा ऐसा है तो आप रेशियो सक्सेसिव दोनों लगा सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप सक्सेसिव लगाओ। द रीजन कि सक्सेसिव जल्दी सॉल्व होता है, कैलकुलेशन आसान होता है, लिखना कम पड़ता है। अभी देखो, मान लो मैं इसी को करता हूं, देखो तो इसको अगर मैं बोलूं रेशियो से करता हूं तो क्या करूंगा, रेट 10% है, 10 से 11 हुआ सर। अभी मैं कम लिख रहा हूं, 1/10 नहीं लिख रहा हूं, 1/10 लिखूं तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा मेरा। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो ये 5 से 6 होगा। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 4 से 5 होगा। 5 से 5 खत्म हो गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6 खत्म हो गया। कैलकुलेशन को आसान कर दिया, कुछ नहीं किया हूं, ये कैलकुलेशन को आसान कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करके यहां काटोगे तो बात वही होगा, बात बदलेगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, 10 दूना 20 मेरा क्या हुआ, प्रिंसिपल। 11 तिया 33 मेरा क्या हुआ, अमाउंट। 13 का इंक्रीज हुआ, जी सर। 20 यूनिट बराबर है 20,000, 1 यूनिट बराबर है 1,000, इंटरेस्ट 13 यूनिट बराबर 13,000। ये मैं इतना स्टेप डिक्रीज किया हूं, तब भी मुझे ये चीजें लिखनी पड़ रही है। मैं क्या किया, 10, 5 से 5 काट दिया, 2 दूना 4, 2 तिया 6 काट दिया, 10 दूना 20 प्रिंसिपल हो गया, 11 तिया 33 अमाउंट हो गया, 13 का इंक्रीज 13 इंटरेस्ट हो गया, 20 यूनिट बराबर 20,000 हो गया, तो 13 यूनिट बराबर 13,000 हो गया। मैंने बहुत सारे स्टेप छोड़े हैं, तब मुझे इतना लिखना पड़ा। अब मैं इसे चाहूं तो वैसे भी कर सकता हूं, देखो कैसे। मैं क्या बोला कि इस दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। आपको एक चीज और ध्यान देना है, कोई भी 2% को आप पहले सॉल्व कर सकते हो, उसका इफेक्टिव निकाल सकते हो,
फिर बचे हुए 2 को इफेक्टिव निकाल दो, उससे कोई उत्तर में चेंज नहीं आएगा। अब करके देख लो, 20 25 45 5 50 50 10 60 और 5 65% सीधा निकालो 20 का, 20,000 का 65%। अब आप इतना तेज कैलकुलेट कर पाओगे तभी तो करोगे ना। मैंने क्या किया देखो, पहले 20 और 25 को सॉल्व किया, 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 अपॉन 100, ये हो गया 45 और ये हो गया 25 चौके 100, 4 5 20, 50। अब मुझे इन दोनों को मिला के 50% का ग्रोथ मिल रहा है, तो 50% और 10% का फिक्स देख लो, 50 प्लस 10 प्लस 50 इंटू 10 अपॉन 100, 50 10 60 और 5 65। बस मैं वही स्किप कर रहा था स्टेप को कि 50 हो गया, ये 50 10 60 और 5 65 हो गया, मन में कर लिया था। अगर आपको यहां लिखना ना पड़े तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, 20,000 का 65% निकालोगे और आंसर आपके कदम चूम रहे हैं 13,000। तो ये आपके ऊपर है। अब जैसे मेरे को इस सवाल को करना हो तो आप जैसे चाहते हो उसे जाओ, रेशियो से करना रेशियो से करो, उसे करना उसे करो। चलो मैं करता हूं इसे डायरेक्ट, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर आप इन दोनों को यहां पे उठा लिए, इन दोनों को यहां पे उठा लिए, क्यों ऐसा कर रहे हो, बता देता हूं। जब मेरा मल्टीप्लाई होगा x इंटू वाई बटे 100, तो मैं ऐसा नंबर उठा रहा हूं ना जिसके 100 काट ले और डेसिमल ना बने। यहां मैं 20 गुणे 25 500 उठा लिया, आप 20 गुणे 10 200 भी उठा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। 500 उठाया जिससे मेरा डेसिमल नहीं बना, 5% सीधा सीधा बना। यहां पे मैं 15 इंटू 20 300 उठा लिया, जिससे 3 कट जाएगा, डेसिमल नहीं बनेगा। बात समझ गए क्यों मैं वही दोनों उठाया था। हाँ, मैं बोला कि इन दोनों को उठा के मर्ज कर देता हूं और इन दोनों को उठा के मर्ज कर देता हूं। आपकी इच्छा है तो आप इन दोनों को उठा के मर्ज कर दो, इन दोनों को उठा के मर्ज कर दो, फिर जो दोनों से मिले उन दोनों को मर्ज कर दो, एक इफेक्टिव रेट मिल जाएगा, उससे निकाल दो। बात समझ गए। आपको मन है इन दोनों को उठा के मर्ज कर दो, इन दोनों को उठा के मर्ज कर दो, जो दोनों से एक एक मिलेंगे उन दोनों को मर्ज कर दो, इफेक्टिव रेट मिल जाएगा। तो आइए करते हैं इसे। चलिए मैं क्या करता हूं, किसी दो को उठा लेता हूं, आप जिसको मन उसको उठा लेना, आप भी करना, खुद से प्रैक्टिस करने से हैबिट बिल्ड होता है। मैं क्या करता हूं ना, इस दोनों को उठा लेता हूं और इस दोनों को उठा लेता हूं अपने इच्छा पर। 12 15 27, 12 गुणे 15 180, 28.8 आएगा। 20 10 30 और 2 32 आएगा। आप इतना तेज कर पा रहे हो क्या मेरे लाल? देखो मैं कैलकुलेशन अपना बढ़ा लिया आपके वजह से, अदरवाइज मैं और स्किप कर सकता था कैलकुलेशन। आप इस सवाल को रेशियो से भी करना, रेशियो से। मैंने क्या किया, 12 प्लस 15 प्लस 12 इंटू 15 अपॉन 100 किया, तो ये 12 15 27 और 1.8 28.8। एक बार किया 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100, तो 30 2 32। अब यहां से 28.8 का ग्रोथ आया, यहां से 32 का ग्रोथ आया, इन दोनों को जोड़ दिया, फिर जो आएगा वो कंप्लीट इफेक्टिव आएगा। कर लेते हैं। आप अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, सोचने का तरीका दे रहा हूं कि पहले इन दोनों को सॉल्व करके जो आया, फिर इन दोनों को सॉल्व करके जो आया, फिर इन दोनों को सॉल्व करके जो आया, वो फाइनल हो जाएगा। समझ रहे हो? पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, जो आया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, जो आया, जो इन दोनों को सॉल्व किया, जो आया। वैसे भी सही होगा, गलत नहीं होगा। चलो हम लोग फोकस करते हैं। 28 32 60.8, कैलकुलेशन तो अपना बढ़ा दिए हो। 32 8 है 256, 25 बचा, 32 8 है 256 और 5 261 और 20 81। 28 बचा, 32 दूना 64 और 8 72 और 20 92। कुछ गलती उलती करूं तो माफ करना भाइयों, ऐसा नहीं कि गरियाने लगना। 92.9.216 होगा। क्या किया हूं, फिर से कर देता हूं। 32 का पहाड़ा बड़ा, 32 8 है 256 की 6 25 बचा, 32 8 है 256 और 25 कितना होगा, 251। गलती कर दिया हूं क्या, 256 और 25 271 होगा, 271 या 281 होगा। एक 28 बचा, 32 दूना 64 और 28
64 आज 72 20 92 सही है, सब कुछ सही है। दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके भी जोड़ सकते हो 9.216 16 8 2 10 70.016% का ग्रोथ आएगा। अगर आप रेशियो से भी जाओगे ऐसे कि 12% का मतलब 25 से 28, 15% का मतलब 20 से 23, 20% का मतलब 5 से 6, 10% का मतलब 10 से 9, तो ऑलमोस्ट आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। क्लियर है जी सर। अब मैं सीधा बोल सकता हूं जो 15,000 का 70.016% आएगा वही उत्तर होगा। आप लोग घबराना मत, कभी ये सवाल आया नहीं आज तक, मैक्सिमम ऐसे ही सवाल आए हैं। ये मैंने लिख दिया था आपको समझाने के लिए, सबसे टिपिकल लेवल सवाल है, इससे बाहर नहीं आया, ये मैक्सिमम आया है आज तक पेपर में। अगर मैं बोलूं कि कैसे सॉल्व करोगे आगे, कर दो, 3 डेसिमल से 3 जीरो खत्म हो जाएगा क्लियरली, 2 बच जाएगा। कैसे बच जाएगा देखो, इसका 3 जीरो और इसका 2 जीरो, 5 जीरो है तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। 15 छक्के 90, 9 बचा, 15 कम 15 और 9 24 की 4, 2 बचा, 15 जीरो 2, 15 जीरो 0, 15 साते 105। 100 से डिवाइड करना है तो 0 से 0 खत्म, मिला मेरे को 10,502.4 रुपए का ब्याज। 10,502.4 रुपए का ब्याज। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो मैं अगले स्लाइड पर 2 एग्जांपल और देता हूं, करते। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, आप इसको समझो कि अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल 10,000 है, रेट मेरा पहले साल 16 सही 2/3% है, अगले साल मेरा 10,000 को 15,000 कर लो कैलकुलेशन। अगले साल मेरा 14 सही 2/7% है, तो बताओ इंटरेस्ट क्या आएगा। चलो इसमें ज्यादा हार्ड नहीं दूंगा, नहीं तो तुम लोग ना मेरे को गालियां देगा, कितना हार्ड लिखता है मास्टर। ये 20% है, 20,000 है, रेट मेरा मान लेते हैं 8 सही 1/3% है, इसको 22,000 ले लो, 22,000, 9 सही 1/11% है, तो बताइए क्या होगा इंटरेस्ट। तो आप इस सवाल को देखते ही सेकंड में डिसाइड कर पाओगे, सर मैं जाऊंगा तो रेशियो से, नहीं तो मैं तो कभी सक्सेस ही बोला, जोड़ा जोड़ी तो करूंगा ही नहीं। अगर वो हो जाएगा तो मेरी गलती हो जाएगी, हालत हो जाएगी खराब। हाँ, यही समझदार बच्चों का निशानी है, जो देखते समझ जाए कि करना कैसे है। आता तो बहुतों को है, पढ़ा भी बहुत है, लेकिन पेपर में जब बैठा हूं ऐसे सवाल आ गया तो मैं बोलूंगा नहीं, इस मेथड से नहीं, इस मेथड से जाऊंगा, 10 सेकंड में निकल गया, आंसर के पास पहुंच जाऊंगा। है ना मेरे लाल, यही आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है। अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है, तो सर 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब पहले साल हो जाएगा 6 से 7। 14 से 2/7% का मतलब होता है 1/7, दूसरे साल हो जाएगा 7 से 8। मैंने प्रिंसिपल से और अमाउंट का रेशियो काटा तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 रेशियो 4 आया। अगर मेरा 3 यूनिट प्रिंसिपल है तो 4 यूनिट अमाउंट है तो 1 यूनिट इंटरेस्ट है। 3 यूनिट बराबर है 15,000, तो 1 यूनिट बराबर होगा 5,000 के, 3 5 15, तो इंटरेस्ट मेरा हो जाएगा 5,000। अगर मुझसे पूछा जाता है अमाउंट बताओ तो 4 इंटू 5,000 20,000 मेरा अमाउंट आता, 20,000 मेरा अमाउंट आता। क्लियर, एकदम क्लियर है सर। अगले सवाल पे आ जाओ। अगर मैं बोलूं रेट परसेंट मेरा 8 से 1/3% है, इट मीन्स 12 से 13 हुआ होगा। जी सर। रेट परसेंट मेरा 9 से 1/11% है, इट मीन्स 11 से 12 हुआ होगा। 12 से 12 काट लिया तो जो मेरा फाइनल रेशियो आएगा
प्रिंसिपल से अमाउंट का वो 11:13 आएगा। 11 यूनिट बराबर है 22,000 के, तो 1 यूनिट बराबर है 2,000 के, और मेरा जो इंटरेस्ट है वो 2 यूनिट का है, तो 2 गुणे 2 4,000 जो होगा वो ब्याज होगा। मेरे से पूछा जाता कि भैया आप बताओ कि आपका अमाउंट क्या होता, तो वो अमाउंट होगा सर 26,000 का। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब मैं अगर बात करता हूं, ये तो आप इजीली समझ जा रहे हो, इसमें कोई कष्ट नहीं है आपको। अभी मैं थोड़ा सा, अभी कोई 3 साल का लिख नहीं रहा हूं, पूछा नहीं जाता, नहीं तो मैं क्या करूंगा 3 रेट % लिख दूंगा। कुछ बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, 3rd पॉइंट समझाना चाहता हूं, इसको समझना। मैं बोलूं कि प्रिंसिपल मेरा 20,000 नहीं 10,000 ही लो, कैलकुलेशन आसान रखते हैं। प्रिंसिपल मेरा 10,000 है जी सर। रेट मेरा पहले साल 12%, अगले साल 13% है। बताइए क्या आएगा? ब्याज। प्रिंसिपल मेरा 20,000 है, रेट मेरा पहले साल 18% और अगले साल 8% है। क्या आएगा? इंटरेस्ट। इसे करो तब मैं आपको समझाता हूं। यहां पे वैसे आपको 3 साल का भी दे सकता हूं कि प्रिंसिपल मेरा 10,000 है और रेट मेरा पहले साल 3%, अगले साल 4% और अगले साल 5% है। तो बताइए क्या होगा? चलिए, आपके सामने 3 सवाल मैंने लिख दिया, अब इसे करने का कोशिश करो। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? देखो सर, बहुत आसान भाषा में आपसे बताना चाहता हूं। यहां पे मैं रेशियो नहीं यूज करूंगा, चाहे आपसे हमारा झगड़ा क्यों ना हो जाए। बात क्लियर है? रेशियो नहीं यूज करूंगा तो नहीं यूज करूंगा। अगर मैं यहां रेशियो यूज करता हूं तो मेरी टाइम वेस्ट होगी। मैं यहां क्या करूंगा कि सीधा सीधा बोलूंगा, जो इंटरेस्ट बढ़ेगा वो x + y + xy/100 से बढ़ेगा। तो 12 + 13 25 और 12 × 13 156, 26.56% उत्तर होगा। सर इतना तेज आप कर देते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। तो 12 + 13 + 12 × 13 बटे 100, 12 13 25 + 156। अब आपको 12 3 36, 12 1 12 3 15 पढ़ने में तो समय नहीं लग रहा है ना? तो एक लाइन का है, 10,000 का 26.56% निकालना है। तो सर सीधा सीधा सा बात है, इस परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, इस डेसिमल से 2 जीरो कट जाएगा, 2656 आ जाएगा मेरा ब्याज। करके देख लो, 10,000 का 26.56% निकालना है, तो डेसिमल का 2 और परसेंटेज का 2, 2656 जो आएगा वो आपका ब्याज आएगा। अगले सवाल को अगर मैं करूं तो ये क्या होगा? 18 8 26, 18 8 144, 27.44% का ब्याज आएगा। करके देख लो, वही काम तो कर रहा हूं, 18 + 8 + 18 × 8 बटे 100। बस आपको थोड़ा तेज करने सिखा रहा हूं। 18 8 26, 18 8 144, 1.44 को 26 में 1 को जोड़ दो, 27.44%। 20,000 का 27.44% निकालना है, परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 2 जीरो, इंटरेस्ट आ जाएगा 27 दूना 54, 44 दूना 88। आप अगर ऐसे भी निकालोगे तो वही आएगा। 20,000 का 27.44%, तो 0.44 का 2 जीरो और परसेंट का 2 जीरो, काटा 2 से मल्टीप्लाई किया, यही आया। बस मैं ये लिखने से भी अवॉइड करवा दिया आपको, इससे आपका समय बचेगा। अगर मैं इन्हें सॉल्व कराऊं तो कैसे करोगे? सर बात बहुत क्लियर है,
मैं पहले किसी दो को मर्ज करता हूं, इस दोनों को ही मर्ज कर लेता हूं। क्यों कर रहा हूं? 4 पच्चे 20 काटना आसान है, 3 चौके 12 काटना डिफिकल्ट है। हाँ, बहुत दिमाग लगाते हो गुरु। 4 + 5 + 4 × 5 अपॉन 100 9.2 हो जाएगा। ये मन में करना आसान था, तो ये 9.2 हो जाएगा। अब मैं करूंगा 9.2 + 3 12.2 और 3 दूना 6 और 3 नवा 27.276। तेज करने सिखा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं मैं ऐसे लिख के कर सकता हूं। आपको भी पता है ये बहुत आसान चीज है मेरे लिए कि 4 + 5 + 4 × 5 बटे 100 लिखूं, फिर लिखूं 9 + 20 बटे 100 0.2, फिर 9.2 लिखूं। फिर जब 9.2 आ जाए तो मैं ऐसे लिखूं 9.2 + 3 + 9.2 × 3 बटे 100। फिर मैं लिखूं 12.2 + 3 दूना 6 3 नवा 27 0.276। तो ये प्रोसेस मुझे लिखने आता है, बट आपको ये नहीं सिखाऊंगा ना, मैं आपको सिखाऊंगा सीधे यहाँ कैसे आओ। सीधे मन में करो 9 3 12.2 3 दूना 6 3 नवा 27 276। 2 जीरो नीचे था और एक पहले से था, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। 2 जीरो नीचे था और 1 डेसिमल पहले से था, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। खेला खत्म, खेला खत्म। इस पार्ट को लिखना नहीं था, मन में करना था। अब मैं आपको बोलूं जोड़ दो दोनों को, तो 12.476 आपका हो गया परसेंट का इंटरेस्ट। 10,000 का 12.476 निकालोगे 1247.6 आएगा। कैसे सर? 2 यहां से जीरो कट जाएंगे, 3 5 जीरो नीचे है, 4 जीरो ऊपर है, 1 जीरो बच जाएगा। चलो करके दिखाता हूं। 10,000 का जब 12 4 7 6, इसके कितने जीरो थे? डेसिमल हटाया था 3 जीरो, और इन सहार की वजह से 2 जीरो। 4 से 4 खत्म हो गया। 1247, ये यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 1247.6 जो आया मेरा इंटरेस्ट आया। क्लियर है? क्लियर है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जिसमें हमने सीखा कि रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं, इफेक्टिव रेट सक्सेसिव तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंट रेट हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं एक और चीज सीखोगे, न्यू टर्म्स है, उस टर्म्स को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये टर्म क्या है? मैं टर्म आपको लिखता हूं पहले। ये टर्म है ईयरली, इट मींस एनुअली, एक सालाना, एनुअली। इसको हिंदी में लिखते हैं वार्षिक। वार्षिक, वार्षिक ऐसे नहीं लिखा जाता लग रहा है, वार्षिक। देखो भाई थोड़ा बहुत गलती हो तो माफ करना, वैसे ही लिखा जाता है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। वैसे स जो होता है ना यही होता है, मेरे को इतना पता है, वार्षिक। दूसरा मैं बोल दूं हाफ ईयरली, इसका मतलब हो गया अर्धवार्षिक, या फिर यहां बोला जाता है 6 मंथली, इसका मतलब हो गया छमाही। मतलब दोनों का मतलब वही है, ये अर्धवार्षिक या फिर छमाही। टर्म्स को लिखो अभी। अगर मैं लिख दूं क्वार्टरली, या मैं लिख दूं 3 मंथली, क्वार्टरली का मतलब भी हो गया तिमाही, और ये तिमाही। अगर मैं कल को लिख दूं मंथली, तो इसका मतलब हर माह। अभी आप इस टर्म्स को लिखो। अगर मैं कल को लिख दूं 5 मंथली, तो हर 5 महीने पर। अगर मैं लिख दूं 10 मंथली, तो हर 10 महीने पर। अगर मैं लिख दूं 8 मंथली, तो हर 8 महीने पर। अगर मैं लिख दूं आपसे कि 1 ईयर 73 डेज, तो 1 साल और 1/5 साल के लिए मैं लिख दूं 1 साल 219 डेज, तो 1 साल और 3/5 साल के लिए। अब इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करो, इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करो क्या होता है। देखो मैं एक सिंपल सा कहानी सिखाता हूं, बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। इस बार का सीडीएस का पेपर हुआ था, सीडीएस 2023, तो ये सवाल आया था।
मैं आपको अभी सिखा दूंगा 2 मिनट में। उस सीडीएस के सवाल को एग्जाम्पल ले लेता हूं अभी आपके सामने। जब मैं सीडीएस 2023 का सवाल देख रहा था तो सवाल क्या था ना कि मेरा प्रिंसिपल कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता, टाइम मेरा 1 साल है, रेट मेरा 24% है। बोला गया था जब मैं ईयरली कैलकुलेट कर रहा हूं, जब मैं 6 मंथली कैलकुलेट कर रहा हूं, जब मैं 3 मंथली कैलकुलेट कर रहा हूं, और मैं चौथा ऑप्शन दे देता हूं जब मैं ये ऑप्शन नहीं था, चौथा नहीं था, 3 ही था उसमें, मैं अपने मन से जोड़ रहा हूं। जब मैं 5 मंथली कैलकुलेट कर रहा हूं तो कब मुझे ब्याज ज्यादा मिलेगा, कब मुझे ब्याज ज्यादा मिलेगा। अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना, बहुत ध्यान से समझना। पहले 6 मंथली का मतलब क्या होता है, 3 मंथली का मतलब क्या होता है, 5 मंथली का मतलब क्या होता है, आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए दे दिया, बोला कि 1 साल बाद मुझे ब्याज देना, तो आपको सबसे पहले क्लास के पहली चीज में ही शुरुआत में लिखवाया था कि 1 साल का ब्याज चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो बराबर होता है। जी सर। तो मुझे जो 1 साल में मिलने वाला ब्याज होगा वो क्या होगा, 24%। 24% का इफेक्टिव इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। जी सर। लेकिन अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूं कि मुझे, फिर से वही सवाल है कि मैं आपको 50,000 यहां पर लिख दे रहा हूं, 50,000 रुपए मैं आपको दिया, 1 साल बाद आपको लौटा देना है, लेकिन ब्याज छमाही पर कैलकुलेट होगा। स्टेटमेंट समझ रहे हो, स्टेटमेंट समझ पा रहे हो। फिर से एक बार बोलता हूं, मैंने बोला मैंने आपको 50,000 रुपए दिए 24% के ब्याज से, आप 1 साल बाद मुझे रिटर्न देना, तो आप बोले ठीक है सर मैं दे दूंगा। और जब आपने ये बात बोला तो मैंने अगले साल 24% अपना ब्याज ले लिया और 50,000 रुपए लेके खेल खत्म किया। लेकिन मैं दूसरा इस आदमी को दे रहा था 50,000, तो उसको बोला देख 50,000 तो तू ले, लेकिन मैं ब्याज छमाही कैलकुलेट करूंगा। छमाही कैलकुलेट करने का जो मतलब है ना वो क्या है कि 6 मंथ बाद जो ब्याज आएगा, आफ्टर 6 मंथ जो इंटरेस्ट आएगा, जो ब्याज आएगा, उसके ऊपर भी ब्याज लूंगा। कैसे लूंगा अभी बताता हूं। थ्री मंथली का मतलब क्या है कि 3 महीने पर आपको जो ब्याज आएगा उस 3 महीने पर, उसके बाद के 3 महीने पर ब्याज लूंगा। मतलब हर 3 महीने पर जो ब्याज आया उस ब्याज पे ब्याज लेना शुरू कर दिया। 5 मंथली का मतलब क्या हुआ, 5 महीने पर जो आपका ब्याज आया उस पे ब्याज लेना शुरू कर दूंगा। अभी 5 मंथली मिटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इस तीनों को समझो। मतलब मैं आपसे अगर बोल दिया कि 6 मंथली मुझे कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब क्या है कि सर 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 2 पेयर बना, 1 पेयर बना, ये 6% का, 6% नहीं, 1 पेयर बना पहले 6 मंथ का और दूसरा पेयर बना अगले 6 मंथ का। जी सर, ये पहले 6 मंथ का था और ये अगले 6 मंथ का था। मुझे गिवन क्या है कि 12 मंथ में 24% का ब्याज मिलता है। तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि 12 से काटा 1 मंथ में मुझे 2% का ब्याज मिलता है, तो 6 मंथ में मुझे 12% का ब्याज मिलता है। तो मुझे यह पता चला कि जो 50,000 रुपए की राशि थी उसको 6 महीना में मैंने 12% का ब्याज कमाया।
और अगले 6 महीने में 12% का ब्याज कमाया, लेकिन ओवरऑल साल में थोड़ी 12 दूना 24% का कमाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, यहां पे जो 12% कमाया था उसके ऊपर भी ब्याज यहां लूंगा। तो ये मेरा पूरा इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा कितना कमाया, और इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका है 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 अपॉन 100। यह आया 25.44%। सर इसका मतलब क्या है कि जब मैं छमाही कैलकुलेट कर रहा हूं उतना ही रुपए पर, कोई चेंज नहीं किया, 50,000 पे ही छमाही कैलकुलेशन करने लगा सिर्फ, तो जो मेरे इंटरेस्ट निकल के आया वो 25.44% का ब्याज निकल के आया। मतलब जब मैं ईयरली कैलकुलेट कर रहा था तो सिर्फ 24% कमा रहा था, और जब मैं छमाही कैलकुलेट करने लगा तो 25.44 कमाने लगा। फायदा हो रहा है। तो मैं बोला फायदा हो रहा है, अब की बार तीसरे को 50,000 का कर्जा दिया, बोला 3 मंथली कैलकुलेट करूंगा। कमीनापनी का भी हद होता है। अब मैं बोला 3 महीने में जो ब्याज आएगा उसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, फिर जो 3 महीने में ब्याज आएगा उसके ऊपर ब्याज लगेगा, फिर जो 3 महीने में ब्याज आएगा उसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो मैंने 3 मंथली कैलकुलेट करना शुरू किया। अब मुझे पता है कि 12 मंथ का मेरे पास टोटल टाइम है, तो 3-3 मंथ के कितने हिस्से बनेंगे? 4। मैंने 4 पेयर बनाया। सर 3 मंथ यहां पे, 3 मंथ यहां पे, 3 मंथ यहां पे और 3 मंथ यहां पे। मुझे पता है सर कि 12 महीने में आप 24% का ब्याज ले रहे थे, तो 1 महीने में आप 2% का ब्याज लोगे, तो मेरे लाल 3 महीने में मैं 6% का ब्याज लूंगा, इस 3 महीने में 6% का ब्याज लूंगा, इस 3 महीने में भी 6% का ब्याज लूंगा, और इस 3 महीने में भी 6% का ब्याज लूंगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा कैलकुलेशन होगा वो 6% के 4 पेयर पर कैलकुलेशन होगा। तो मैं अब बोलूंगा कि इसका इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या है? 6% को निकाल दो पूरा ओवरऑल। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, इस दोनों को देख लो, जो जो आएगा उन दोनों को देख लो तो ओवरऑल आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन गंदा हो रहा है लेकिन समझना। मैं इन दोनों को सॉल्व किया, 6 12.36 12.36%, 36 नहीं बोलते हैं डेसिमल के बाद, 6 12.36%। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 12.36 प्लस 12.36 24.72। कैसे कर रहा हूं? तो x प्लस वाई, कुछ और नहीं किया हूं, और 12.36 इंटू 12.36 अपॉन 100। सर ये कैलकुलेशन तो डिफिकल्ट हो गया, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं उसको समझना। मैं मान लेता हूं कि ये 12.3 है, लगभग पे मैं खेल जाता हूं, मान लेता हूं 12.3 नहीं 12.4 मान लेते हैं, जिससे ना आपको समझाना आसान हो जाए। मान लिया 12.4 इंटू 12.4 है, तो 12.4 इंटू 12.4 क्या आएगा? 124 का स्क्वायर निकाल लो, 153.76। ये 124 गुणा 124 करोगे तो ये आएगा, और 2 जीरो पहले से तो डेसिमल यहां हो जाएगा। तो लगभग में ओरिजिनल नहीं है, कैलकुलेशन कैलकुलेटर उठा के देख सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, पॉइंट में डेसिमल में इधर उधर होगा। तो ये आया 1.5376%। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया। अब मैं अगर सबको जोड़ दूं तो मुझे क्या मिला? 6 7 5 2 26.2576% लगभग। तो सर जब मैं 3 मंथली कैलकुलेट कर रहा हूं तो जो मेरा ब्याज आ रहा है वो क्या आ रहा है? 26.2576% लगभग। ठीक है। अब मैं बोला चलो एक और केस को आप और समझो। मैं बोला चौथा केस ले लेते हैं 4 मंथली। 5 मंथली और हालत खराब हो जाती सॉल्व करते करते आपकी। मैं ना 4 मंथली ले लेता हूं। अब मैं बोला अगर मैं इसको 4 मंथली कैलकुलेट करता, 4 मंथली कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि हर 4 महीने पर आया हुआ ब्याज के ऊपर ब्याज लेना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बोला कि 4 महीने के कितने पेयर बनेंगे? सर अब मैं मुंह से करता हूं जल्दी जल्दी। 12 महीने थे, 4 महीने के 4 तिया 12, 3 पेयर बनेंगे। 4 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8%, और 8% 3 पेयर देता है 25.9712।
ये होता है स्पीड, जब आपको डेटा याद रहता है। मैं सिखा देता हूं इसको। 12 मंथ था, 4-4 महीने के 3 पेयर बनाए, 12 महीने में मुझे 24% का ब्याज मिल रहा था, 1 महीने में मुझे 2% का ब्याज मिल रहा था, 4 महीने में मुझे 8% मिलेगा। मिटाओ, 8% यहां मिलेगा, 8% यहां मिलेगा और 8% यहां मिलेगा। क्लियर है? और मुझे पता है कि 8% के 3 पेयर मिला के, आपने सर कल के क्लास में याद कराया था, 8% के 3 पेयर मिला के 25.9712% बनता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो यहां पे मेरा इंटरेस्ट आएगा वो इतने परसेंट का इंटरेस्ट आएगा। आप ये चीज समझ गए कि ईयरली जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, मंथली जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, 6 मंथली कर रहे हो, 3 मंथली कर रहे हो, 4 मंथली कर रहे हो, तो बेनिफिट क्या है और चेंजेस क्या आ रहे हैं, ऐसा क्यों लोग करते हैं, ये सब चीजें समझ पा रहे हो ना? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसे ही आप 6 मंथली किए थे तो क्या हुआ था, अब देखो थोड़ा तेज करने सीखेंगे हम लोग। जैसे ही आपने 6 मंथली किया था तो क्या हुआ था सर, रेट को मैंने क्या किया, 1/2 कर दिया, क्योंकि एक साल भी 2 पार्ट में बट गया। तो यहाँ पे 12-12 के 2 पेयर बन गए थे। तो आगे से मेरे को लिखना नहीं है, सीधे बोलूंगा 12-12% के 2 बनेंगे, 12 + 12 + 12 × 12/100। जब मैंने 3% किया था तो ये जो टाइम था वो 4 भाग में हुआ था, तो रेट को भी 4 भाग में बांट दिया था। 4 भाग में 6-6-6 बांट दिया था, जब वो 3-3-3 के 4 भाग में बटा था। जब मेरा 4 मंथली कैलकुलेट करना था तो मेरा टाइम 4-4-4 के 3 पेयर कटे थे, तो मेरा रेट भी 3 से डिवाइड करके 8-8-8 के 3 पेयर कटे थे। तो 8-8-8 के 3 पेयर 25.9712% होता है। अब मेरे से ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि आप इसे किस केस में सबसे ज्यादा ब्याज कमाएंगे, तो आप बोलोगे जिसमें लेस मंथली कैलकुलेशन होगा। 3 मंथली कैलकुलेशन है सबसे ज्यादा ब्याज। सवाल देखो सीडीएस लेवल में ऐसे पूछता है सवाल, छोटे लेवल में छोटा पूछता है। मुझसे अगर ये पूछा जाए कि कहां पे सबसे कम ब्याज कमाऊंगा, जहां पे टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा ब्याज का ऐड करने का, ईयरली ब्याज ऐड किया जा रहा है तो कम कमाऊंगा। वो ऐसे भी बोल सकता है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में आप सजाएं ब्याज का बेनिफिट। तो मैं बोलूंगा आरोही क्रम में सबसे छोटा होगा 1 ईयरली, इससे बड़ा होगा 6 मंथली। मैं अब ये कैलकुलेट थोड़ी करूंगा, मैं तो टाइम को देखूंगा। 1 के बाद 6 मंथली, इसके बड़ा होगा 4 और इससे बड़ा होगा 3। सबसे ज्यादा ब्याज में कमाऊंगा 3 मंथली पे, फिर मैं 4 मंथली पे, फिर 6 मंथली पे, फिर 1 ईयर पर। आप ये समझ गए। एक सीएचएसएल में सवाल आया था कि मंथली कैलकुलेशन करने के ऊपर, मुझे याद है उस साल का सबसे डिफिकल्ट सवाल था, लॉकडाउन था उस साल, किसी से नहीं बना था, इतना डिफिकल्ट सवाल था, क्योंकि यहां पे यूज होता है बाइनोमियल थ्योरम। मैं उसको ना किसी डाउट क्लास में लेकर आऊंगा तो समझाऊंगा, बीच सेशन में नहीं रखूंगा, नहीं तो दिमाग उड़ जाएगा सबका। बाइनोमियल का यूज करोगे ना तो ही जाके वो सॉल्व होता है। आप ये बेसिक चीजें तो समझ गए ना। एक आधी सवाल कराता हूं, फिर कल के सेशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं बोला कि मेरा प्रिंसिपल 10,000 है और रेट मेरा कितना ले लूं मेरे लाल, 10% ही लेता हूं, 10% है। टाइम मेरा 1.5 साल है। बताइए इंटरेस्ट क्या आएगा, बताइए इंटरेस्ट क्या आएगा। चलिए एक सवाल और सॉल्व करिए कि मैं बोला प्रिंसिपल मेरा 20,000 था और रेट मेरा कितना ले लूं मेरे लाल, बताओ, आप ही बताओ, आप लोग समझदार हो। रेट मेरा 12% था और यहां पे एक कहानी है कि 6 मंथली कैलकुलेशन हो रहा है, तब सॉल्व करना, ऐसे नॉर्मल नहीं। 6 मंथली कैलकुलेशन होगा तो इंटरेस्ट क्या आएगा।
यहां पे कहानी है, यहां पे अगर मैं बोल दूं 8 मंथली कैलकुलेट हो रहा है, तब क्या होगा? मेरे से बोला गया कि प्रिंसिपल 10,000 रुपये है, रेट 10% है, टाइम 1.5 साल है, तो अगर मैं इंटरेस्ट को 6 मंथली कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा मेरा ब्याज? प्रिंसिपल 20,000 है, रेट 12% है, टाइम 2 साल है, अगर मैं 8 मंथली कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा ब्याज? जल्दी करके बताओ। कैसे करोगे आप? देखो, माई डियर स, बहुत सिंपल सी कहानी है। जैसे ही आप 6 मंथली कैलकुलेट करोगे तो 5-5% के 3 पेयर बन जाएंगे। इतना तेज कर दोगे? जी हां। देखो, 1.5 साल है तो 6 महीने का फर्स्ट पेयर, 6 महीने का सेकेंड पेयर और 6 महीने का थर्ड पेयर। और 12 महीने में 10% का कैलकुलेशन हो रहा है, 12 महीने में 10% का कैलकुलेशन हो रहा है, तो 6 महीने में 5%, 6 महीने में 5% और 6 महीने में 5% का कैलकुलेशन होगा। तो हर 3 पेयर 5% का क्या देता है? रटा दिया हूं। 3 पेयर आपको देता है 15.7625% देता है 3 पेयर। और 10,000 का 15.7625 निकालोगे तो 1576.25 रुपीज का ब्याज आएगा। 10,000 इंटू 15.7625% निकालो तो ये आएगा। 6 महीने के 3 पेयर 5-5% के, उत्तर आपके कदम चूमेंगे। अगर मैं बोल दूं 8 मंथली कैलकुलेट करो, सर 2 साल में कितने महीने होते हैं? 12 दूना 24 महीने। तो 8 मंथली कैलकुलेट करूंगा तो 8-8 महीने के कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। और 12 महीने में 12% का ब्याज आ रहा है, तो 8 महीने में 8-8% का ब्याज आएगा। मतलब 8-8% के 3 पेयर बनेंगे। और आपने रटाया है कि 8-8% के 3 पेयर आता है 25.9712% का इंटरेस्ट। तो 20,000 का 25.9712% निकालो, लगभग आपके 5,000 कुछ हो जाएगा। देख लेते हैं। ठीक है, परसेंट का 2 जीरो और डेसिमल के 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24, 2 साते 14, 2 नवा 18, 1 19, 25 दूना 50 से 51, 5194.24 जो आएगा वो आपका आएगा ब्याज। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, अभी तक जितना पढ़ाया हूं, जितनी चीजें, वो बेसिक थ्योरी था। इस पे मैं 20 सवाल 15 सवाल जितना हो पाएगा सवाल लेकर आऊंगा और तेज प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले बोल रहा हूं तेज प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप लोग उसको पहले खुद से करना, फिर मतलब जितना भी सवाल सामने आएगा उसे पहले आपको खुद से करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि उसके सारे टाइप के वेरिएशन मैं उसी में करा दूंगा एक साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय, टाटा सभी को।